अध्याय 15 विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क्स। पढ़िए और समझिए। क्या आपने इन चिन्हों को पहले कभी कहीं देखा है? कौन, क्या, कब मैं बतलाऊं, प्रश्नवाचक चिन्ह मैं कहलाऊं। बीच बीच में रुककर आऊं, अल्प विराम चिन्ह कहलाऊं। वाक्य संबोधन मेरा काम, विस्मय सूचक मेरा नाम। बातचीत पूर्ण कराऊं, पूर्ण विराम तभी कहलाऊं। उपरोक्त चित्रों में आपने देखा कि बातचीत के दौरान वाक्य में कुछ स्थानों पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा या कम समय के अंतराल में दो वाक्यों को बोलकर पूरा किया गया। जब हम भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य का अर्थ समझने एवं वाक्य में रुकने का संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाता है। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कक्षा में चर्चा के दौरान कुछ विराम चिन्हों का वाक्य में प्रयोग करना सिखाएं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्हों के प्रकार निम्नवत हैं। 1. पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह खड़े डंडे की भांति प्रतीत होता है। उदाहरण: वाक्य चिड़िया उड़ रही है, चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण वाक्य चिड़िया उड़ रही है, पूर्ण विराम। आपने देखा कि वाक्य में चिड़िया उड़ रही है के बाद पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगा, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य अभी समाप्त नहीं हुआ होगा, परंतु पूर्ण वाक्य में वाक्य के अंत में विराम चिन्ह पूर्ण विराम लगाकर वाक्य का अंत किया गया है। 2. अल्प विराम। जब हम वाक्यों में कुछ देर के लिए रुकते हैं तो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग व्यक्तियों के नामों, दो वाक्यों के बीच इत्यादि किया जाता है। उदाहरण: वाक्य राम और सीता और लक्ष्मण वन को गए, चिन्ह अल्प विराम। वाक्य में तीनों नामों के बीच बार बार और शब्द आ रहा है, साथ ही वाक्य के पीछे खत्म होने पर भी कोई संकेत सूचक चिन्ह नहीं है, इसलिए वाक्य की शुद्धि और विराम चिन्ह का प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा: राम अल्प विराम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, पूर्ण विराम। 3. प्रश्नवाचक। वाक्य में प्रश्न पूछने वाले वाक्यों को संकेत, इशारा देने करवाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंत में किया जाता है। इन वाक्यों में कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि जैसे प्रश्न शब्द होते हैं। इनका चिन्ह प्रश्नवाचक है। उदाहरण: तुम कौन हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या यह घर तुम्हारा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। 4. विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक। संबोधन परेशान, हैरान। वाक्य में संबोधन सुख, दुख, हैरान इत्यादि भावों को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे: शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हे प्रभु, ये क्या हो गया। आइए पुनरावृत्ति करें। भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थानों पर रुकना विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्ह वाक्यों के अर्थ समझने में सहायक होते हैं। अभ्यास कार्य। मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क. विराम चिन्ह किसे कहते हैं? उत्तर: भाषा के लिखित रूप में विशेष स्थान पर रुकना विराम चिन्ह कहलाता है। ख. पूर्ण विराम का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर: वाक्य की समाप्ति के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। 1. विराम चिन्हों का मिलान कीजिए। क. अल्प विराम। उत्तर: 2. ख. प्रश्नवाचक। उत्तर: 3. ग. विस्मय सूचक। उत्तर: 4. घ. पूर्ण विराम। उत्तर: 1. 2. दिए गए विराम चिन्हों को पहचानिए और नाम लिखिए। 1. उत्तर अल्प विराम। 2. उत्तर विस्मय सूचक। 3. उत्तर प्रश्नवाचक। 4. उत्तर पूर्ण विराम। 3. दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क. बच्चे पढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्ण विराम। ख. अरे आप कब आए। उत्तर विस्मय सूचक, प्रश्नवाचक। ग. रमेश डैश गीता डैश महेश डैश नरेश डैश नीतू के घर गए। उत्तर अल्प विराम, पूर्ण विराम।
घ, आज घर पर कौन आया है? उत्तर प्रश्नवाचक। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। 4, नीचे दी गई लघु कहानी में सोच विचार कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। एक दिन की बात है, एक लड़के ने एक कुत्ता देखा। लड़का कुत्ते को पकड़ने दौड़ा। कुत्ता दौड़ते दौड़ते एक जंगल में गया। जंगल में कुत्ते को उसकी तरह दिखने वाले भेड़िए, सियार, लोमड़ दिखाई दिए। कुत्ते ने अपना सारा हाल बताते हुए मदद मांगी। इस तरह कुत्ते ने अपनी जान लड़के से बचाई। उत्तर स्वयं करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। 5, एक बार 3 विराम चिन्ह सैर को गए। तीनों के बीच कुछ बातचीत हुई। पहचानिए किस विराम चिन्ह ने कौन सा संवाद कहा। हमें यहाँ बैठकर आराम करना चाहिए। उत्तर पूर्ण विराम। अरे यहाँ बहुत तेज धूप है। उत्तर विस्मय सूचक। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? उत्तर प्रश्नवाचक। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का समाज में अपना स्थान व महत्व होता है, जिसके कारण वह समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं।